संतों के प्रति विश्वास करना, सुनी हुई बात पर विश्वास करना, ग्रंथों पर विश्वास करना साधारण बात नहीं, बड़े पुण्य चाहिए। सारे पुण्य तुम भोग में खर्च कर देते हैं, संग्रह करते नहीं पुण्य का, सब सुख भोगते। अरे छोड़ो कुछ सुखों को, कुछ संग्रह करो पुण्य को, जिससे कि सात्विकता आए। सत्व गुणी व्यक्ति ही तो श्रद्धा को अंगीकार कर सकता है। यदि सात्विक भाव नहीं है तो श्रद्धा टिकती नहीं। श्रद्धा का मतलब प्रथम शब्द सत प्लस धा, सत को धारण करना ही तो श्रद्धा है। सत को धारण करने की जो भावना है, सत को धारण करने की जो हमारे भीतर योग्यता है, उसी का नाम तो श्रद्धा है। और सात्विक भाव आए बिना श्रद्धा को धारण नहीं किया जा सकता। और सात्विक भाव कैसे आएगा? तो पुण्यों की अभिवृद्धि करने से, सत्य कर्म करने से, सत्य की तरफ लगने से सत्व गुण बढ़ता है। सत्य ग्रंथों का ध्यान करने से, सत्य संग करने से, सत्य जनों का संग करने से, सत्य वाणी सुनने से, सत्य का आचरण करने से, सत्य बोलने से, सत्य नाम जप करने से, सत्य नारायण का ध्यान करने से, इन सब से सत्वगुण की अभिवृद्धि होगी और तब जाके श्रद्धा टिकती है। और उस श्रद्धा से हम विश्वास कर सकते हैं, क्योंकि कहा स्वल्प पुण्याम काम राजन विश्वासो नहीं बचाए थे। और बिन विश्वास भगति नहीं, त्रेहि बिन द्रवहि न राम, राम कृपा बिन सपने हो जीव न लहे बिसरा। इसलिए हम सुखों का उपभोग कम से कम करें, सुरक्षित रखें, त्याग से रहें। चाहे हम गृहस्थ हैं, यदि हम गृहस्थ बन गए तो ये थोड़ी कि हमने सर्टिफिकेट ले लिया है भोग जितने मर्जी। गृहस्थों को भी त्याग पूर्वक भोगों को भोगना है, संग्रह नहीं करना, त्यागना है। जीने के लिए जितना आवश्यक लग रहा है बस उतना सुख भोगे, बाकी दूसरों के लिए छोड़े, त्याग करें। इस प्रकार सत्वगुण का की अभिवृद्धि होती है। भोग भोगने से सत्वगुण कम हो जाता है, डाउन में चला जाता है। रजोगुण अप हो जाता, बढ़ जाता है भोग भोगने से। इसलिए जो सात्विक गुण है, दया, क्षमा, परोपकार, शांति, अपरिग्रह, ये सब गुणों को संजोए रखना चाहिए। इनकी तरफ हम ध्यान नहीं देते, इसलिए हमारा विश्वास नहीं हो पाता। अब मेरे सामने जितने भी संत महापुरुष बैठे हैं, ये कोई साधारण थोड़ी है। जरा मेरी दृष्टि से देखो इन महापुरुषों को। ऐसे घर त्यागा जाता है क्या? संसारी लोग घर जोड़ करके 4 दिन के लिए वृंदावन आते हैं तो 400 फोन कर देते हैं घर में। और ये देखो सदा के लिए परिवार से संबंध तोड़ करके पड़े हैं प्रभु के चरणों में। काहू के बल भजन है, काहू के आचार, व्यास भरोसे कुंवरी के सोवत पांव पसार। सब अकेले अकेले हैं, ना बाप साथ, ना माँ साथ, ना पत्नी है, ना बच्चे। सब यहाँ संत अपने अपनी कुटियों में पड़े अकेले। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। कई बार तो स्वयं संत अपनी महिमा नहीं जानते। ऐसे नहीं माया त्याग दिए, घर बार छोड़कर ऐसे नहीं आ गए। बड़े पुण्य साथ दिए, तब जाकर ये भाव आया कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई। ये भाव आए भी ना, चाहे अंश में आए, पूर्ण नहीं आया, भले आंशिक भाव आया, लेकिन ये भाव मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, ये भाव इसी ने हमारा घर छुड़ाया है। क्योंकि जब दूसरों ना कोई तो फिर मतलब ही नहीं रहा। मेरे तो गिरधर गोपाल, फिर जाए ना गिरधर गोपाल के घर। जैसे एक लड़की एक लड़के के पीछे अपना माई का त्याग देती है, सब सुखों को ठोकर मार करके लड़के के संग चली जाती है, ससुराल चली जाती है। इसी प्रकार ये संत भी कितना प्रेम किया होगा इन्होंने परमात्मा से, कितना अपनापन का नाता जोड़ा होगा परमात्मा से, और संसार को कितना बेगाना माना होगा इन्होंने, तब जाकर के छोड़ करके यहाँ आए। हम ये नहीं कहते कि सब पूर्ण हो चुके हैं, पूर्ण रूपेण त्याग कर दिया और पूर्ण रूपेण श्री कृष्ण को अंगीकार कर दिया, हम ये नहीं कहते। चाहे 1% ये भाव आया है तभी घर छूटता है, ऐसे नहीं मोह माया ममता छूटती। इसलिए सब संत महापुरुष एक से एक बढ़ करके, और सब आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। अरे मना धीरे सब कुछ होए,
आज हमने बीज लगाया तो आज ही थोड़ी फल मिलेगा, धीरे धीरे उसकी सेवा करते रहेंगे, संभाल करते रहेंगे, समय आएगा अंकुरित होगा, पुष्प पल्लवित होगा, पुष्पित होगा और अंत में फिर फलित भी होगा। एकदम तो नहीं फल लग जाएगा। मीरा को भी तो एकदम श्री कृष्ण नहीं मिल गए, समय लगा। एरी में तो प्रेम दीवानी मेरा दर्द न जाने कोई, कितना रोई थी मीरा। बाबुल वैद बोलाई या पकड़ दिखाई मारी मारी बाह, मूर्ख वैद मर्म न जाने क्योंकि कसक कलेजे मां। काड कलेजा मैं धरूं कागा तू ले जाए, जा देशा मारो श्याम बसत है वो देखे तू खाए। इन शब्दों में कितना विरह है। दर्द की मारी बन बन डोलूं वैद मिला नहीं कोई, मीरा की प्रभु प्रिय मिटेगी जब वैद सांवरिया होए। तो मीरा की स्थिति कोई पैदा होती थोड़ी होगी, धीरे धीरे संतन ढिंग बैठ बैठ लोक लाज कोई। धीरे धीरे महापुरुषों की कृपा बरसती रही और धीरे धीरे लगन आगे बढ़ती गई और अंत में आंसुअन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई। अब तो बेल फैल गई आनंद फल होई। उसके बाद फिर प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है उसको हरदम आनंद ही आनंद है। तो इसी प्रकार सब संत महापुरुष उसी पथ पर चल रहे हैं। अतिशय कृपा जाहि पर होई और पाँव देत यही मार्ग सोई। अतिशय कृपा जाहि पर होई। ऐसे नहीं आ गए 108 कुटियों में, ऐसे नहीं भेष मिल गया। आपके कर्मों ने भी जोर मारा, सत्व गुण ने भी जोर मारा, प्रभु की कृपा ने भी जोर लगाया, अनेक संत महापुरुषों का आशीर्वाद उन्होंने भी जोर लगाया, भजन ने भी जोर लगाया, पुण्य भी हमको आगे बढ़ा ले गए। धीरे धीरे तब यहां तक 108 कुटिया तक श्री जी के चरणों तक तब पहुंचे। इसलिए सभी महापुरुष वंदनीय है। देखो जो स्कूल जाता है उसको स्टूडेंट कहते हैं, भले वो फेल हो चाहे पास हो, चाहे फर्स्ट डिवीजन से पास हो, सब स्टूडेंट कहलाते हैं। इसी प्रकार से इस भेष में जो आ गए, वृंदावन ब्रज में आ गए, सब स्टूडेंट अर्थात सब संत हैं। कोई पहली क्लास में पढ़ा है तो कोई 10वीं में, कोई MA कर रहा है, कोई PhD कर रहा है सारे स्टूडेंट, हैं सारे संत। इन संतों की सेवा, इनका मान सम्मान, इनको रिझाना डायरेक्ट भगवान को रिझाने से भी अधिक महिमा है। तो इन महापुरुषों के प्रति श्रद्धा का हृदय में होना ऐसे संभव नहीं। कृपा हो प्रभु की, पुण्यों का भी असर हो।